हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है गुलाब राय, ऑप्शन नंबर बी में है इंसाल्लाह खां, और ऑप्शन सी में है महादेव वर्मा, और ऑप्शन डी में है निराला जी। ठीक है, तो देखिए, तो रानी केतकी कहानी के लेखक हैं हमारे मुंशी इंसाल्लाह खां। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1819 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1884 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1889 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1868 ईस्वी में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, समास से उठा गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज में कौन सा समास है। त्रिभुज में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी में है अव्ययी भाव समास। तो त्रिभुज में अव्ययी भाव समास यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर त्रिभुज लिखा है, त्रिभुज यानी कि तीन, जिस पद में आपको गिनती गिनाएगा समझ लीजिएगा वो द्विगु समास का हो जाएगा। ठीक, जैसे बोल दिया जाएगा त्रिफला, त्रिफला आपसे बोल दिया जाएगा त्रिफला, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि तीन फल की बात करेगा। ठीक है, अठन्नी, चौन्नी, बिसन्नी, इस सभी में क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कपड़ा का तत्सम है। देखिए तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम बोलते हैं, और जो जो तत्सम से हिंदी बनकर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, तद्भव बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है कपड़ा का तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी में है करपट, और ऑप्शन नंबर सी में है पहनाव, ऑप्शन नंबर डी में है कपड़ा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा का तत्सम होता है क्या, करपट। ये क्या है, संस्कृत शब्द है। ठीक है, करपट, आपको आपसे कोई पूछेगा कपड़ा का तत्सम बताइएगा तो करपट बताइएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है, इसमें लिखा गया है परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है। मतलब परिपूर्ण जो शब्द लिखा गया है इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। उपसर्ग आई होप आप सभी लोग जानते होंगे, उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द आगे लगे होते हैं उन्हें हम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक, तो परिपूर्ण में कौन सा उपसर्ग है वही आपको ये चार ऑप्शन में से छांट के लिखना होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है पर, ऑप्शन नंबर बी में है परी, ऑप्शन नंबर डी में है सी में है पूर्ण, और ऑप्शन नंबर डी में है परी। देखिए परी तो दो ठो में दिखाई दे रहा है। ठीक, तो देखिए पर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, परी और परी इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसमें देखिए बड़ी ई की मात्रा है तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा गया है नयन किस शब्द का पर्यायवाची है। नयन, नयन मतलब नयन को हम क्या बोलते हैं, नयन, नयन किस शब्द का पर्यायवाची है। नदी का, आँख का, मनुष्य का, या फिर फल का। ठीक है, तो नयन जो होता है वो आपका आँख का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नयन होता है, आँख का पर्यायवाची नयन होता है, लोचन होता है। ठीक है, यही सब होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के कवि कौन है, मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से कवि छायावादी युग के हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है हमारे बिहारी, ऑप्शन नंबर बी में है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर सी में है वर्मा का। देखिए यहाँ पर महादेव वर्मा लिखना चाहा, मतलब लिखा जाना चाहिए था, यहाँ पे महादेव वर्मा समझिएगा आप। और ऑप्शन नंबर डी में है क्या, रहीम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि छायावादी युग के कवि हैं कौन, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेव वर्मा हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, यही सब हैं। ठीक है, चार लोग हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है का, अगला क्वेश्चन है हमारा पागलपन में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे प्रत्यय पूछा है,
ठीक ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यय उपसर्ग, ये इससे पहले देखिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाते थे वो लिखने के लिए दिया जाता था, लेकिन जो 2023 में जो आपका न्यू मॉडल से पेपर होगा उसमें क्या होगा, आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन में ये सब आ जाएगा। ठीक है, देखिए पागलपन में कौन सा प्रत्यय है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है आई प्रत्यय है, या फिर पन प्रत्यय है प्रत्यय है, या फिर त्व है, या फिर वट है। तो देखिए पागल में आप देखिए प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के पीछे लगे होते हैं। देखिए पन, देखिए यहाँ पर क्या लगा है, पीछे लगा हुआ है, तो पागलपन में कौन सा प्रत्यय है, पन हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप इसे लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा एक तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिख लिया गया है। लिखिए लिखा क्या है, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए इसमें पहला आपका ऑप्शन दिया गया है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक, तीसरा है यमक, और चौथा है उत्प्रेक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यमक अलंकार हो जाएगा। हालांकि यमक अलंकार आप लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख लिया था, उसके बाद हमने काटा नहीं उसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना मतलब पत्रिका है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी पत्रिका है, इन दोनों इन सभी में से। तो पहला ऑप्शन में है कर्मवीर, दूसरा ऑप्शन में है प्रताप, और तीसरा ऑप्शन है सुधा, चौथा ऑप्शन है क्या, कादम्बिनी। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो पत्रिका का नाम है वो है क्या, सुधा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है नेत्र मानो कमल है में कौन सा अलंकार है। नेत्र मानो कमल है, तो देखिए जब शब्द आपको मानो, जानो, मनहु, जनहु, ठीक है, ऐसे ज्यों त्यों ऐसे शब्द आ जाए तो वो सभी होते हैं क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण होता है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिखा गया है क्या, प्रत्येक में कौन सी संधि है, प्रत्येक में कौन सी संधि है। तो प्रत्येक में आपका जड़ संधि हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका यदि आपसे संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो आप लोग बताइएगा क्या, प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है क्या, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक बराबर क्या होता है, प्रत्येक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरूह नैन तुलसी भरे स्नेह जल में कौन सा छंद है। इसमें आपको छंद पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, छंद पूछा है। तो इसमें से देखिए, इसमें छंद में आपको क्या करना होता है, मात्रा को बनाना पड़ता है। तो इसमें फिलहाल देखें, इसमें देखिए ये सु लिखा, छोटी की मात्रा है छोटों को, तो इसका एक बनेगा, इसका एक बनेगा, और इसका एक बनेगा, तो तीन बनेगा इसका। इसके बाद लिखा सुमंगल, तो सु में क्या हो जाएगा, एक बनेगा। मंगल में देखिए यहाँ पर मंग, इसका दो बनेगा, इसका एक और इसका एक। और यहाँ पर देखिए बैन लिखा है, बैन बै का क्या बनेगा, दो बनेगा और इसका एक। इसको हम काउंटिंग कर लेते हैं, तो एक दो तीन, एक चार, चार दो छः, छः छः दो आठ, आठ और तीन 11, 11 और 13 जो मात्रा होता है वो हमारा होता है कितना, किसका, सोरठा का। तो सोरठा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको में कौन सा रस है। इसमें रस पूछा है। तो देखिए विपत्ति बटावन मतलब विपत्ति, आपत्ति विपत्ति सब बात आ गई है। तो इसमें देखिए विपत्ति सिपत जब आता है आपको, तो वहाँ पे क्या होता है, करुण रस हो जाता है ना, क्योंकि करुण रस, करुण का मतलब क्या होता है, शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा दीजिए। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो होता है वो होता है क्या, परीक्षा गुरु। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ठूठा आम किसकी रचना है।
मतलब ठूठा आम जो है वो किसकी रचना, उसको किसने रचा है, उस रचनाकार का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में है भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी में है राजेंद्र प्रसाद, और सी में है निराला जी, और बी में है महादेव वर्मा। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगवत शरण उपाध्याय। ठीक, इस क्वेश्चन इस मतलब क्लास का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया क्या, आदिकाल की समय सीमा बताइए। ठीक है, तो आदिकाल की समय सीमा कितनी से कितनी होती, तो जो आदिकाल की समय सीमा होती है वो होता है 743 ईस्वी से मतलब 743 ईस्वी से 1343, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। ठीक है, इससे आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट करके लिखिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर्स दिला सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।